बिल्कुल देखिए शाहरुल जी, आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है अपने दफ्तर में, जहां पर चर्चा की जाएगी कि आखिर महाराष्ट्र में किन सीटों पर चुनाव लड़ना। हालांकि नाना पटोले ने कह दिया है कि कुल 19 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस इस वक्त चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी बातचीत करनी होगी कि आखिर वो कितनी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं और किन किन सीटों पर, क्या जहां पर एनसीपी शरद पवार मजबूत है या शिवसेना उद्धव ठाकरे मजबूत है, क्या वो सीटें कांग्रेस छोड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सारे विषयों पर मंथन करने के लिए आज 1 बजे जो है तिलक भवन, मुंबई की तिलक भवन, जो कांग्रेस का दफ्तर कहला जाता है और इंडियन कांग्रेस कमेटी की जो दफ्तर कहलाता है, वहां पर ये बैठक जो है बुलाई गई है। और जिसपे थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर महाराष्ट्र में किन किन सीटों पर, कितने जगहों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार तीनों एक साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इन सीटों का ऐलान करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो लिस्ट जो है वो सबके सामने रखेंगे। शुभम, क्या लगता है कि ये फॉर्मूला जो है गठबंधन का, ये कितनी टक्कर दे पाएगा? क्योंकि देखिए, शरद गुट की अगर हम बात कर लें तो उस पर भी कई सारे बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि बाद में सबने कहा कि सब कुछ एक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब ये जो अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी, ये कितना कॉम्पिटिशन दे पाएगा एनडीए को? देखिए, महाविकास आघाड़ी में अगर कांग्रेस को छोड़ दे तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो एक खेमा वहां महायुति यानी एनडीए के साथ है। एनसीपी की बात करें तो शरद पवार के भतीजे अजित पवार वहां पर साथ है। अब राज ठाकरे को भी अपने साथ महायुति यानी एनडीए ले लिया। ये बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ये बड़ा चैलेंज रहेगा, खासतौर पर महाविकास आघाड़ी के लिए। खासतौर पर जब ऐसे में एक ही पॉलिटिकल पार्टी के दो खेमे बन जाए तो वहां पर सबसे बड़ी लाजमी होती है कि किसी तरह से अपने चुनाव चिन्ह को मैदान में उतारा, अपने उम्मीदवारों को उतारना, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी लोगों के बीच जाना और वोट को, जो उनका भरोसा है, उसे वोट में तब्दील करना। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2019 में उस तरीके का नहीं रहा था, क्योंकि एक सीटें जीत कर आई थी। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस इस साल कितनी सीटें जीत के आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये बड़ी डिफिकल्टी होगी, बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, खासतौर पर बीजेपी हो, एक नाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना हो और अजित पवार की एनसीपी हो और राज ठाकरे, ये सत्ताधारी पार्टियां हैं। तो ऐसे में इनके सामने वो सेम चुनाव चिन्ह ले जाकर वोट लाना ये बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें महाविकास आघाड़ी के लिए हो जाए, क्योंकि नया चुनाव चिन्ह है, लोगों के बीच जाना है। और भरोसा जो शिवसेना पर था, जो भरोसा अब क्या उद्धव ठाकरे पर जताया जाएगा, भरोसा क्या शरद पवार पर जताया जाएगा, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये सबसे बड़ी जो है चुनौती होती है, क्योंकि जहां जहां पर सीटें 2019 में ये दोनों पार्टियों की जीत के आए थे, चाहे शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, तो आधे से ज्यादा खेमा, जो आधे से ज्यादा सांसद है, अब दोनों गुटों की ओर से पाला बदल चुके हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगा कि किस उम्मीदवार को उतारें, ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो जाती है। लेकिन शुभम देखिए, अगर हम कहें तो गैरों से क्या शिकायत, जख्म अपने ही देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उद्धव के सामने होंगे एक नाथ शिंदे, शरद के सामने होंगे अजित पवार। तो ये तो अपने ही हैं जो सामने आकर खड़े हो रहे हैं, तकलीफ तो यही देने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, कहावत है कि गैरों में कहाँ था दम, जो अपनों ने ही धोखा दे दिया। जिस तरीके से ये बड़ी महाराष्ट्र की राजनीति अगर पिछले 5 साल की बात की, बड़ी दिलचस्प मोड़ में आई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरीके से अब जो सियासी समीकरण है वो लोकसभा में बदलेंगे, अगर बदलेंगे तो दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी उम्मीदवारी हो कि आपसी जो मतभेद थे, आप जो जिस तरह से पिछले 5 साल एक साथ चुनाव लड़े थे, एक ही पार्टी के नीचे बैनर तले काम कर रहे थे, लेकिन अब खेमा बदल चुका है, अलग गुट हो चुका है। तो ऐसे में आपसी जो मतभेद है उसे भुला कर अपने उम्मीदवार को उतारना होगा। और भरोसा जो है जनता, क्योंकि इस चुनाव में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही आपको सिंहासन बिठाती है, जनता ही आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देती है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि आखिर किस तरह से, किस कहां पर किस उम्मीदवार को उतारना है। ये सबसे बड़ी चुनौती महाविकास आघाड़ी के सामने होगी, ना सिर्फ महायुति के सामने, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास वो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव नाम है। तो ऐसे में वो जनता के बीच उस चुनाव चिन्ह का नाम लेकर जो है वोट पा सकते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के सामने, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि नए चुनाव चिन्ह को लेकर जाना, मैदान में उतरना और मैदान में लोकसभा चुनाव में जितनी ज्यादा हो सके सीटें शुभम, एक जीत कर चीज और आना। समझना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि जो जनता है वो सिंबल पर ही वोट दे देती है। आपने देखा होगा कई सारी पार्टियों में होता है, अभी जिक्र आपने भी किया। तो ऐसे में नए सिंबल को लेकर जाना, ये जनता तक तो बहुत क्लियर संदेश पहुंचाना होगा कि अब सिंबल बदल चुका है, क्योंकि जनता ये जानती है कि ये नेता है और इनके लिए ये
सिंबल अब तक होता रहा है, तो वो उसे ही दबा देते हैं। तो नया सिंबल कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए चारुल जी, अगर आज भी ग्रामीण इलाकों में बात करें, वहां पर कई सारे लोगों के पास ना सोशल मीडिया होते हैं, बस वो एक वोटर होते हैं। तो ऐसे में वो जानते हैं कि क्या चुनाव चिन्ह है और उन्हीं को वोट डालते हैं। लेकिन जो यंगस्टर होते हैं, उन्हें पता होगा कि नया चुनाव चिन्ह बदल चुका है, वो अपडेट रहते हैं खबरों में। लेकिन कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोग अभी भी इन चीजों से अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत भी होगी कि वोटों को किस तरह से तब्दील करना। जो ग्रामीण इलाकों के वोट होते हैं, जो बिलो 70 अबव 70 होते हैं, उनका वोट पाना ही सबसे बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो आधुनिक युग के चीजों से परे होते हैं। लेकिन सोशल यंगस्टर की बात करें तो इन्हें पता होता है कि चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं और सारी चीजें बदल चुकी हैं, तो ऐसे में हमें वोट किसने देना है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो 70 अबव के ऊपर एज होते हैं, 60 अबव के ऊपर जो एज होते हैं, उनके वोटर अपने पास ना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये चुनाव चिन्ह हम इतने सालों से इन्हें वोट देते आ रहे हैं, तो इस बार भी इन्हीं को देंगे। इसका फायदा जिनके पास चुनाव चिन्ह का नाम है और चुनाव चिन्ह है, उन्हें मिलेगा। लेकिन जो नए चुनाव चिन्ह के साथ है, उन्हें घर घर तक पहुंचना होगा और उन्हें समझाना होगा कि अब ये चुनाव चिन्ह बदल चुका है, लेकिन हम पुराने लोग हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अब उसके लिए वक्त नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ ही दिन में चुनाव की जो है वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो दिलचस्पी होगी कि क्या वोट को तब्दील कर पाएंगे, क्या जो वोट बैंक यकीनन कई पुरानी सारे पार्टी को मिलता था। चैलेंजेस होंगे